वेलकम है आप लोग अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इस वीडियो में हम लोग साथ ही डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे आता है। फॉर्मूला में आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सब में क्या रिलेशन है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम लेट करते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि जेड को किसी जेड को डिफाइन किया जाता है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, जहाँ पे इस एक्स को हम लोग बोलते थे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड वाई को बोलते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इतना हम लोग जानते हैं। जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेड के पावर में क्या आना चाहिए, -1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यदि कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो हम किस प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, पहले प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद हम एक फार्मूला, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक फार्मूला का रिलेशन बनाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला से भी पुट करके हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जेड इन्वर्स को क्या हम लोग 1/z के फॉर्म में लिखते हैं ना। अब ये जो z है, जब ये 1/z है, इसका मतलब क्या है कि ये जो z है ये कैसा आपका आना चाहिए, नॉन जीरो। डेट मीन्स 0 प्लस आयोटा जीरो, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हम लोग अभी सीखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही हम लोग निकाल सकते हैं। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, जेड इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जेड को मैंने क्या लिया है x प्लस आयोटा वाई। यदि हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कॉन्जुगेट का प्रोसेस करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा वाई। यहाँ से देखिए जेड इन्वर्स इक्वल्स टू, यदि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये जो है ये किसके फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। हम देख पा रहे हैं ये किसके फॉर्म में है, आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसमें a क्या है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a आपका x है और b क्या है, तो b आपका क्या है, y है। यदि हम इस फार्मूला को पुट करके यदि हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जेड इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, डेट मीन्स एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं जेड इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए आयोटा वाई का स्क्वायर क्या देगा हमें, आयोटा वाई का स्क्वायर हमें क्या देता है, इसे हम लोग चेक करते हैं। आयोटा वाई का स्क्वायर डेट मीन्स आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमें -1 देता है इंटू वाई स्क्वायर, डेट मीन्स ये क्या आ गया आपका माइनस का वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का माइनस इंटू माइनस के वाई, सॉरी माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो जेड इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस इंटू वाई का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से जेड इन्वर्स क्या आ गया आपका एक्स माइनस आयोटा वाई
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसे क्या हम जेड इनवर्स इक्वल्स टू क्या हम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम इस फॉर्म में लिखें तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका कैसा है, रियल पार्ट, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट। डेट मीन्स ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपका कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कैसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो क्या हम लोग यहाँ पे एक नोट देख करके इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो भी क्या आता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही आता है। नोट दे करके लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ complex number is also a complex number। ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ठीक है, अब चलिए ये जो जेड इन्वर्स हमने यहाँ जो फॉर्मूला निकाला था, जेड इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पे फोकस करते हैं। देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेट किया था, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना, हमने इसे लेट किया था। तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि इसका यदि हम आपसे बात करेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार, जो कि क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। और जब हम बात करेंगे आपका मॉडुलस का, जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपको इस दोनों पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये था तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा और इसका क्या होगा, मॉडुलस ये होगा। यदि हम इस फॉर्मूला में देखें तो x माइनस आयोटा वाई ये किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। अब यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, यदि हम इस मॉडुलस का एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। यदि हम देखते हैं इसका एक्स स्क्वायर कर दें, आपका स्क्वायर कर दें हम बोथ साइड में, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से मोड ऑफ जेड का एक्स स्क्वायर हमें क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जेड इन्वर्स है आपका, जेड इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं ना, जेड बार, डेट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/z इक्वल्स टू जेड बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड का एक्स स्क्वायर। यदि हम इसे मल्टीप्लिकेशन करें तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू में लिख सकते हैं। यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मोड ऑफ जेड का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार, ठीक है ना। एक आपका ये भी रिलेशन आपको कहीं कहीं बुक में दिख रहा होगा और एक आपका ये जो रिलेशन है
ये भी रिलेशन आपके बुक में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या आ गया, फॉर्मूला। डायरेक्ट आप इस फार्मूला का यूज करके आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका ये डेरिवेशन है, हम लोग कैसे इस फार्मूला को निकालें, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया। और साथ ही मैंने ये भी डिस्कस किया कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं माय डियर, तो वो है आपका नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है ना। और इस तीनों में क्या रिलेशन है, कंजुगेट में, मॉडुलस में और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या रिलेशन है, इससे भी हमने इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। ये आपस में तीनों का क्या रिलेशन है, इस पॉइंट पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके प्रॉब्लम में कैसे दिया रहता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एनसीईआरटी का हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। डेट मीन्स आपको गिवन है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि z इन्वर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि z इन्वर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने अभी ही फाइंड आउट किया है, क्या, z बार, डेट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो z बार है ये क्या होता है आपका x माइनस आयोटा वाई। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए z क्या होता है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस करें तो इसमें दो पॉइंट गिवन है, x और एक है y। जो रियल पार्ट जो होता है उससे हमने क्या बोला था, x, जो कि इसमें कितना गिवन है 2, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको हमने बोला था y, जो कि इसमें कितना गिवन है -3। यदि इस दोनों पॉइंट का यूज करके हम यहाँ पे कॉन्जुगेट के पास आए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट मेरा क्या था z बार, जो कि क्या है आपका x माइनस आयोटा वाई। तो क्या हम x के जगह पे 2 और y के जगह पे -3 पुट कर सकते हैं। जब हमने पुट किया तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या रिजल्ट दिया, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 3 आयोटा। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कॉन्जुगेट, जो कि इस फॉर्मूला में चाहिए। और सेकेंड पॉइंट हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हम लोग लिख सकते हैं, मोड ऑफ z इक्वल्स टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमें क्या देगा 4, प्लस -3 का स्क्वायर हमें क्या देगा 9। यदि हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया आपका रूट अंडर 13। लेकिन इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ z का स्क्वायर, डेट मीन्स इसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 13। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि z बार कितना आ गया 2 + 3 आयोटा और z स्क्वायर कितना आ गया 13। इस दोनों को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, z इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।